इबादत प्रैक्टिस की हद तक और आदत की हद तक नहीं रहनी चाहिए, बल्कि हकीकी मानों में नेकी ये है कि अल्लाह पर ईमान हो, अल्लाह के रसूल पर ईमान हो और नमाज वो बंदा कायम करे, वादा पूरा करे, ज़कात दे, ये सारी चीज़ें। और लैसल बिर्र के अंदर वो तमाम चीज़ें गिनवाई गई हैं कि जो आप ईमान मुफस्सल के अंदर गिनते, आमन्तु बिल्लाह व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, ये सारी चीज़ें यहाँ आज जहाँ से तिलावत शुरू की है वहाँ से ये सारी चीज़ें गिनवाई गई हैं। उसके बाद आगे किसास की बात हुई है, और किसास वो इस्लाम के अंदर सज़ा है जिसमें ज़िंदगी की बका है। कुरान ने किसास को हयात कहा है, वलकुम फिल किसास हयात, किसास के अंदर हयात है यानी ज़िंदगी की बका है। अगर इंसानियत को ऐसे ही छोड़ दिया जाता तो हर कोई दूसरे को खुदा न खास्ता जो है उसकी जान के दरपे होता और ज़मीन के अंदर फसाद होता। इस किसास के अंदर जो है कोई किसी को जानबूझकर कत्ल करता है तो किसास आएगा, उसको उसके बदले में फांसी पे चढ़ाया जाएगा। और अगर कोई किसी से गलती से बंदा मर जाता है, मिसाल के तौर पे जो ड्राइवर हजरात हैं इंतहाई मोहतात अंदाज से ये बात ज़हन में रखें कि अगर गलती से किसी ड्राइवर से कोई आदमी हिट हो जाता है तो दियत उसके ज़िम्मे लाजिम आएगी। जिस बंदे को भी वो हिट करेगा दियत उसके ज़िम्मे लाजिम आएगी, इसलिए कि ये कत्ल अमद तो नहीं है, कत्ल ख़ता है। इसलिए इंतहाई मोहतात जो है वो ज़िंदगी जो है वो बड़ी अजीम चीज़ है, उसको गुजारने की ज़रूरत है। और उसके बाद रोज़े की फ़र्ज़ियत के हवाले से बात हुई है। याद रखिए आक़िल बालिग़ मर्द मोमिन और औरत के ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ है, और रोज़ा जो है वो जानबूझकर छोड़ना ये इतना सख्त कबीरा गुनाह है कि इंसान जो है इसकी सज़ा के बारे में जब सोचता है तो कांप जाता है। उसके बाद आगे जो है वो रुख्सत दी गई है उन माजूरों को जो रोज़ा नहीं रख सकते हैं। कोई बुज़ुर्ग आदमी है जिसको एक शदीद प्रॉब्लम है, दिल का मसला है या कोई और शुगर का मसला है, वो रोज़ा नहीं रख सकता है, उसके ज़िम्मे फ़िदिया होगा। और फ़िदिये का जो ऐलान किया गया है वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की तरफ से, वो जो है वो 2 किलो के हिसाब से 140 रुपये का उन्होंने ऐलान किया है। एक रोज़े का फ़िदिया 140 रुपये आज ही उन्होंने अनाउंस किया है। लेकिन ये बात ज़हन में रखें कि अगर किसी आदमी को वक्ती प्रॉब्लम है, मिसाल के तौर पे एक आदमी को बुखार हो गया है, किसी को टाइफाइड हो गया है, किसी को कोई चोट लग गई है और अब जो है वो खुदा न खास्ता बीमारी की हालत में चला गया है, तो ये माजूर शुमार नहीं होगा और ये फ़िदिया दे कर के अपनी जान नहीं छुड़ा सकता है, बल्कि बाद में ये आदमी कज़ा करेगा। इसी तरह ख़वातीन का मसला है, अगर कोई ख़ातून प्रेगनेंसी के मराहल से गुज़र रही है, कोई ख़ातून जो है बच्चे को दूध पिला रही है, तो वो ख़ातून भी फ़िदिया दे करके जान नहीं छुड़ा सकती है, बल्कि बाद में वो कज़ा करेगी। ये मसला ज़हन में रखें। एक और मसला ज़हन में रखें, मिसाल के तौर पे एक आदमी बाहर से ट्रैवल करता है, पाकिस्तान आता है, तो कुरान मजीद में वाज़े फ़मन शहिद मिनकुम अश-शहर फलयसुम, जो रमज़ान पाए उसे चाहिए रोज़ा रखे। मिसाल के तौर पे सऊदी अरेबिया जो है वो वहाँ पे रोज़े ख़त्म हो गए थे, लेकिन वो इधर आया और पहुँच गया है और यहाँ पे 30वां रोज़ा है, तो वो वहाँ के हिसाब से नहीं रखेगा बल्कि चलेगा, बल्कि यहाँ के हिसाब से चलेगा। अगर यहाँ पे रोज़ा है तो उसको यहाँ पे रोज़ा रखना होगा। इसी तरीके से अगर आपके मुल्क से कोई ट्रैवल करता है और जिस जगह पे जाता है अगर वहाँ पे रोज़ा नहीं है तो वो इस हिसाब से पाकिस्तान के हिसाब से नहीं चलेगा, बल्कि उस हिसाब से चलेगा जहाँ पे वो पहुँच चुका है। और इसके अलावा रोज़ा जो है वो अगर किसी को, ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी है, बहुत बड़ी गलतफ़हमी है ये, अगर किसी को उल्टी आ गई और ख़ुद ब खुद आ गई है और उसने कर दी है, तो और बाद में कई लोग रोज़ा तोड़ देते हैं कि जी उल्टी आ गई थी। उल्टी ख़ुद ब खुद आने से रोज़ा नहीं टूटता है। उल्टी ख़ुद ब खुद आने से, बशर्ते कि उसको आप जो है वो पीछे वापस ना करें, जब आपने उल्टी आ गई, उल्टी आपने कर दी है, उससे रोज़ा नहीं टूटता, उससे सिर्फ़ और सिर्फ वुज़ू जाता है। ये अक्सर जो है लोग रोज़ा तोड़ देते हैं कि जी मुझे बस उल्टी आ गई थी तो फिर मैंने रोज़ा तोड़ दिया है। ये बिल्कुल गलतफ़हमी है और गलतुल अवाम है। इसी तरीके से अगर कोई आदमी जो है वो सैंपल देता है अपने टेस्ट वगैरह के लिए, तो उससे भी रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर वो इंजेक्शन लगवाता है तो मोहतात राय ये है कि रोज़ा उसका टूट जाएगा, ड्रिप लगवाएगा, रोज़ा उसका जाता रहेगा। मिसवाक करने से किसी किस्म का कोई मुज़ायका नहीं है। अगर कोई टूथपेस्ट करेगा तो उसका जायका चूँकि अंदर जाएगा। मिसवाक सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, नबी करीम अलैहि सलाम से साबित है। अगरचे ताज़ा मिसवाक हो तो जायका उसका भी जाता है, लेकिन जो है मिसवाक जो है
ये सुन्नत है, इसकी इजाज़त है, लेकिन अगर कोई ब्रश करता है तो इसको उलमाए कराम ने मकरूह लिखा है। इसके बाद औरत और मर्द की आपस में अखलाकियात और हुस्न मुआशरत की बात हुई है कि औरत इज़्ज़त है मर्द की और मर्द इज़्ज़त है औरत की, जिसको कुरान ने इंतहाई हसीन पैराए में ताबीर किया है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, वो औरतें तुम्हारा लिबास और तुम उनका लिबास हो। इसका मतलब ये है मियाँ और बीवी को एक दूसरे की इज़्ज़त का ख्याल रखना चाहिए। और अगर आप हज़रत बीबी खदीजा की उस सीरत को देखते हैं तो बेहतरीन बीवी वो होती है जो मुश्किल वक्त में मर्द को कंधा देने वाली होती है। और बुखारी शरीफ की मशहूर हदीस, जब नबी करीम अलैहिस्सलाम के ऊपर पहली वही नाजिल हुई थी तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो कैफियत थी उसमें हज़रत बीबी खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम अलैहिस्सलाम को जिन अल्फाज से जो है तसल्ली दी है वो रहती दुनिया तक एक मिसाल के तौर पे ज़िंदा व ताबिंदा रहेंगे। वो हज़रत बीबी खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा के वो अल्फाज। उसके बाद फितना, शरारत, शरअंगेज़ी, इसको कत्ल से भी ज़्यादा सख्त जो है वो जुर्म करार दिया गया है। और ये इंतहाई एक भयानक अमल है जो मुसलमानों के मुआशरे में और उनके मुआशरे को खोखला करके रख देता है, जिसको कुरान ने कहा है वल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल। उसके बाद आगे हज की बात हुई है, हज तमत्तो, जो हम मेजॉरिटी लोग यहाँ से जाते हैं जो हज करते हैं, अक्सर उस बाज़ दफ़ा ये होता है हर किसी के हालात एक जैसे नहीं होते हैं और ये दीन युस्र है, ये दीन आसानी का दीन है। कोई ऐसे भी होते हैं कि जो एफोर्ड तो कर सकते हैं लेकिन शायद कुर्बानी के उनके पास पैसे ना हो, 300-400 400-500 रियाल उनके पास जो है वो ना हो, तो उनके लिए कुरान ने एक आसान हज तमत्तो वालों के लिए एक कुरान ने एक हल बताया है, फ़मल्लम यजिद फ़सियाम सलासत अय्यामिन फ़िल हज व सबअतिन इज़ा रजातुम, 3 रोज़े उधर रखेगा 7 वापस लौट करके रखेगा। ये बज़ाहिर हम इसको कुर्बानी का नाम देते हैं लेकिन ये जो है ये एक दम शुक्र होता है कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको हज और उम्रा एक सफ़र में जमा करने की सआदत दी है, वो जो दम शुक्र था और आपने उसको कुर्बानी का एक जर्नल नाम दे दिया है। वो अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप 10 रोज़े रखेंगे तो उस कुर्बानी का अल्टरनेट होगा। इससे ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस दीन के अंदर कितनी आसानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखी है। उसके बाद ज़ादे राह की बात हुई है, तोशे की बात हुई है। इंसान जब सफ़र पे चलता है तो वो तोशा साथ ले कर के चलता है, वो कोई ना कोई सामान सफ़र ले कर के चलता है। कुरान ने ये कहा है वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादित तक़वा, साद सफ़र ले लो, सामान सफ़र ले लो, बेहतरीन सामान सफ़र वो है वो तक़वा है। यानी तुम आखरत के मुसाफिर हो और जब तुम आखरत की तरफ सफ़र बांधो तो तुम्हारे पास तक़वा जो है वो होना चाहिए, यही तुम्हारा तोशा आखरत है। और इस आयत का पस मंज़र ये है कि मुसलमान जो है वो तवक्कुल अल्लाह इस अंदाज़ में करते थे कि घर से कुछ भी नहीं लेकर के जाते थे और हरम काबा में जा कर के मांगना और जो है हाथ फैलाना जो है ये काम शुरू कर देते थे। तो कुरान ने इससे मना किया है वतज़व्वदू, ज़्यादा सफ़र ले लो, अपना कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज़ें ले लो, लेकिन साथ ही बेहतरीन अंदाज में तवज्जो दिलाई गई है कि असल जो है वो ज़ादे राह और तोशा जो है वो आखरत का है और वो तक़वा है, उसको भी अपने पल्ले बांधो। उसके बाद मशहूर दुआ अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। कुरान की जामियत को देखें, आप आधा घंटा दुआ करें, या अल्लाह मुझे औलाद दे दे, या अल्लाह मुझे सेहत दे दे, या अल्लाह मुझे आफ़ियत दे दे, या अल्लाह मुझे ये चीज़ दे दे, वो चीज़ दे दे। और कुरान के ये अल्फाज सारी की सारी दुआओं को समेट करके अपने अंदर ले आते हैं, सारी दुआओं को समेट करके अपने अंदर ले आते हैं। अल्लाहुम्मा, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान में अल्लाहुम्मा के अल्फाज नहीं आते हैं, ये ज़हन में रखें, लेकिन हदीस में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है इस पर। और अल्लाहुम्मा के अल्फाज नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस में मिलते हैं। कुरान की आयत ये है वमिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस है अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ये वो जामे दुआ है कि आपकी आधे घंटे की दुआ एक तरफ है और कुरान के ये चंद कलिमात जो हैं ये एक तरफ हैं।
उसके बाद कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने मुसलमानों को ये कहा है कि अगर दीन इस्लाम में दाखिल होना है तो पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। हम दीन और दुनिया का जो फ़र्क करते हैं, ऐसा कोई फ़र्क दीन और दुनिया में नहीं है कि ये हमारे दुनियावी मामलात हैं, ये हमारे बिज़नेस के मामलात हैं, ये हमारे दफ्तर के मामलात हैं, ये हमारी फ़लानी मजबूरियां हैं। ऐसा नहीं है। कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, दीन इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। तुम्हारी घरेलू ज़िंदगी हो, तुम्हारी बाहर की ज़िंदगी हो, तुम्हारी निजी ज़िंदगी हो, तुम्हारी मुआशरती ज़िंदगी हो, दीन इस्लाम की जो है वो पूरी की पूरी झलक उसमें नज़र आनी चाहिए। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये मुसलमानों को बताया है कि जन्नत में जाना कोई इतना आसान काम नहीं है। अम हसिब्तुम अन तदखुलुल जन्ना वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसा वज़्ज़र्रा वज़ुल्ज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहू मता नस्रुल्लाह अला इन्ना नस्रल्लाहि क़रीब, कि तुम ये गुमान करते हो तुम जन्नत में ऐसे ही चले जाओगे। और इस बात को एक और जगह पे भी कुरान ने बयान किया है। अलिफ लाम मीम सूरह अनकबूत का रिजब अहसिबन्नास अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, लोगों का ये गुमान है कि वो कलमे पे छोड़ दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है, उनको आजमाया जाएगा। और आप देखें जितने नबी आए हैं उन सब का इम्तिहान हुआ। हर नबी किसी न किसी फ़िरौन के वक्त के फ़िरौन से उसकी टक्कर हुई है और उसको मुश्किलात हुई हैं, इलाका बदर हुए। नबी करीम अलैहिस्सलाम को देखें, अबू जाल, अबू लाब, उतबा, शैबा, जंगें बदर, ओअद और पता नहीं कितनी कितनी जंगें। मक्का छोड़ना पड़ा, अल्लाह का घर है, मक्का छोड़ना पड़ा, अपना आबाई इलाका छोड़ना पड़ा, मुश्किलात आई हैं। और सहाबा कराम हैं अपनी ज़िंदगियां जो है वो कुर्बान की हैं और अपने सीने तीरों से छलनी करवाएं हैं, अपनी गर्दनें कटवाई हैं। अगर आप हज़रत अब्दुल्ला बिन जाश, बाकी अम्बिया की बात भी आपके सामने है, अगर आप नबी करीम अलैहिस्सलाम और आपके सहाबा को देखें, हज़रत अब्दुल्ला बिन जाश, जन्नत में दुखूल इतना सौखा काम नहीं है। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाश वो सहाबी हैं कि एक उज़्व काटा गया, हाथ काटे गए, नाक काटा गया, होंठ काटे गए और जो है वो कान काटे गए, इतना जो है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम के चचा कलेजा जो है वो निकाला गया। तो जन्नत में इतना आसान काम नहीं है कि आदमी सारी ज़िंदगी जो है वो अपनी मन मर्जी जिए और फिर आखिर में कहे कि बस वो यग़फ़िरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा, जिसे चाहे बख्श दे, जिसे चाहे अज़ाब दे। लेकिन सुन्नत इलाही ये नहीं है। ये जो अगर कोई इस तरह का है ज़हन में है तो कुरान मजीद ने कहा है कि तुम्हारा ये गुमान है कि तुम जन्नत में चले जाओगे, हालांकि तुम्हारे ऊपर तो कोई आजमाइश आई ही नहीं है। और साबिक़ा कौम बनु इसराइल की एक ख़ातून, वो बनु इसराइल का एक बादशाह था कि उस दौर में एक उनके मद्दे मुकाबिल, तो वो मुसलमानों को आग में डाल रहा था। तो एक ख़ातून आई। अब देखें आजमाइश, दीन की आजमाइश कितनी बड़ी होती है, लेकिन प्रायोरिटी दीन होती है। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। एक ख़ातून आई, उसके बगल में बच्चा था। तो औलाद ऐसी चीज़ होती है जो आदमी को कमज़ोर कर देती है। आपने देखा होगा लोग जो है वो अपने जो है जेनुअन मुकदमात छोड़ देते हैं औलाद की कि मेरी औलाद है, खुदा न खास्ता इसके ऊपर कोई हाथ न डाल दे, लोग अपने हक से पीछे हो जाते हैं। उस खातून ने जब वो आई आग के करीब तो उसने थोड़ी सी हिचकिचाई। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुत्तबीन में से थी, थोड़ी सी हिचकिचाई, घबराई कि मेरा छोटा बच्चा है। तो उस बच्चे ने आवाज़ निकाली कि माँ तू डर नहीं, आग में कूद जा, तू हक पे है। और वो अपने बच्चे समेत आग में छलांग लगा गई। अम हसिब्तुम अन तदखुलुल जन्ना वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, तुम्हारा ये गुमान है कि तुम ऐसे जन्नत में चले जाओगे, हालांकि तुम्हारे ऊपर तो कोई आजमाइश आई नहीं है, तुमने तो इम्तिहान दिया ही कोई नहीं है। आप देखें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सहाबा कराम, आले बैत अतहार, बुजुर्गान दीन, इमाम अहमद बिन हम्बल जैसा बंदा कोड़े खा रहा है। और कितने कितने बड़े जो बुज़ुर्ग लोग हैं, किसी को जहर दिया गया, किसी को कत्ल किया गया रास्ते से हटाने के लिए। आप जब हक बोलते हैं, मैंने एक बयान सुना था मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की। वो कहते हैं कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ। तामुरूना बिल मारूफ तो बड़ा आसान है। मैं आपको कहूँ मिसवाक करनी है, मैं आपको कहूँ नमाज़ पढ़नी है, मैं आपको कहूँ टोपी ऐसे रखनी है, ये तो बड़ा आसान है। लेकिन तन्हाउना अनिल मुनकर बड़ा मुश्किल है। तन्हाउना अनिल मुनकर, जब बुराई से कोई आदमी रोकता है, कोई किसी को कहता है ये आपने गलत किया है, ये आपने नाजायज़ किया है, ये आपने फ़लाँ का हक़ मारा है, दुश्मनी यहाँ से शुरू होती है। और अम्बिया से जो दुश्मनी जो है वो अक़वाम की शुरू हुई, वही यही हुई कि अम्बिया मना करते थे ऐसे ना करो, झूठ ना बोलो, ऐसे ना करो, मिलावट ना करो,
जो है कमी बेशी ना करो, तोल के अंदर कमी बेशी ना करो, ख़यानत ना करो। ये सारी चीज़ें जब अम्बिया ने रोका, फिर अम्बिया की दुश्मनी जो है वो शुरू हो गई। उसके बाद कुरान ने ख़वातीन के मसाइल जो हैं उनको बयान किया है। हैज़ के मसाइल हैं, और ये मसला जहन में रखें कि ख़वातीन अगर रोज़े के दौरान इस तरह की हालत में हो तो वो बाद में जो है वो रोज़े की क़ज़ा करेंगी, लेकिन नमाज जो है उसकी क़ज़ा नहीं है, चूँकि इसमें हरज है और हरज जो है उसको उठाया गया है और नमाज की क़ज़ा नहीं है। लेकिन चूँकि 12 महीनों में एक महीना आता है, इसकी क़ज़ा रोज़े की आसान है तो इसकी क़ज़ा की जाएगी। उसके बाद कसम के हवाले से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है कि रब की ज़ात जो है वो तुम्हें लग़्व कसमों पे नहीं तुम्हारी पकड़ करेगी, लेकिन अगर तुम जो है कसम जो है वो सही माने में उठाते हो तो उस पर पकड़ होगी। और लग़्व कसम क्या है? लग़्व कसम यह ला युआखिदुकुमुल्लाहु बिल्लग़्व फ़ी ऐमानिकुम। लग़्व कसम यह आपने देखा होगा लोगों की रूटीन होती है, आम आप देखते हैं कसम अल्लाह की, कसम कुरान की, कसम है जनाब, ऐसे है जी, ऐसे है जी, ठीक है, वो हर बात पे कसम उठाते हैं, ये कसम लग़्व होती है। लेकिन आप इरादतन एक काम करते हैं कि अल्लाह की कसम आज के बाद मैं ये काम नहीं करूँगा, बड़े होशो हवास से पुरसुकून तरीके से, ये वो कसम है, इस कसम को पूरा करना आपके ज़िम्मे लाजिम है। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस मिलती है, एक आदमी गलत काम पे कसम उठा लेता है। मिसाल के तौर पे एक आदमी कहता है अल्लाह की कसम, बहन से उसकी टसल हो गई छोटी मोटी, भाई से उसकी टसल हो गई छोटी मोटी, तो कहता है अल्लाह की कसम आज के बाद मैं तेरे घर में नहीं आऊँगा, मैं तेरे साथ बोलूँगा नहीं। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई आदमी ऐसे गलत काम पे कसम उठा ले, उसे चाहिए कसम तोड़ दे और कफ़ारा दे। तो कफ़ारा इसका आसान कफ़ारा फ़कफ़ारतु इत्आमु अशरत मसाकीन, जो आसान कसम का कफ़ारा वो 10 मिस्कीनों का खाना है, बाकी ज़रा मुश्किल है, तो ये आसान कफ़ारा है। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि लव कसमों पे तुम्हारी पकड़ नहीं होगी। उसके बाद जो है वो तलाक़ की बात हुई है, और तलाक़ ये ज़हन में रखें कि तलाक़ जो है 3 तरह दी जाती है। ये इस्लाम में वो फ़ेल है कि जो इंतहाई कभी है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता निभा नहीं हो सकता है तो फिर जो है वो मर्द के पास भी हक़ है और औरत के पास भी हक़ है। मर्द के पास हक़ तलाक़ का है, औरत के पास हक़ खुला का है, और उसकी भी मैं बात करूँगा। तलाक़ ये है कि एक आदमी अपने बीवी को पाकी के अय्याम में 1 तलाक़ दे कर के छोड़ देता है, 2 नहीं देता है। बाद में इद्दत गुज़रने के बाद 3 महीनों के बाद कहीं उसको ख्याल आता है, बीवी को ख्याल आता है नहीं ये गलत किया था, बग़ैर हलाले के तजदीद निकाह है, कोई हलाला नहीं है और तजदीद निकाह है। एक आदमी अपनी बीवी को 2 तलाक़ें दे करके छोड़ देता है, इद्दत 3 महीने गुजर जाती है, उसके बाद फिर कहीं किसी को ख्याल आता है नहीं हम तो अच्छे भले रह रहे थे, उसके बाद भी उसके पास रास्ता है तजदीद निकाह है बग़ैर हलाले के, और जो है वो मियाँ और बीवी जो है वो अपना मार मुकर्रर करेंगे, गवाह ले आएंगे, खुतबा होगा और इजाब व कबूल होगा, वो मियाँ बीवी के तौर पर रह सकते हैं। तीसरी सूरत यह है कि जो है वो 3 तलाक़ें देता है। अब इस सूरत में वापसी की कोई सूरत नहीं होती है, चाहे कोई आदमी कहे मैं गोलियां खाता था, चाहे कोई आदमी कहे मुझे औरत ने उभारा है, चाहे कोई आदमी कोई भी बहाना जो है वो 3 तलाक़ों की सूरत में काबिल कबूल नहीं है। अगर कोई आदमी ये बहाना करे कि मेरा दिमाग ठीक नहीं था, तो उससे ये भी तो सवाल किया जा सकता है कि आपने तो छलांग क्यों नहीं मारी, आपने किसी गाड़ी को टक्कर क्यों नहीं मारी, वो उधर से आपका दिमाग ठीक था, लेकिन अब जब आप फंसे हैं तो फिर जो है वो आप अभी जो है वो राइट लेफ़्ट पे और जिग जैग करके एक रास्ता बनाने के चक्कर में है। और याद रखिए मैंने इसके ऊपर बड़ा इन डेप्थ मुताला किया, चारों फुक़हा मुत्तफ़िक़ हैं इस बात पर कि 3 तलाक़ें दी गई, 3 ही हैं, एक शुमार नहीं होगी। हम्बली, शाफ़ी, मालिकी, हम्बली, सिवाय एक सऊदी आलिम के अब्दुल्ला बिन बाज जो है वो ये कहते हैं कि एक जुमले में 3 तलाक़ें जो है वो 3 नहीं होगी, 1 होगी। लेकिन जो है वो एक फ़र्द वाहिद एक तरफ है, बाकी चारों फुक़हा और बड़े बड़े जलील क़द्र अइम्मा कराम और उलमाए कराम एक तरफ खड़े हैं, और वो सारे मुत्तफ़िक़ हैं इस बात पे कि 3 तलाक़ें चाहे वो एक जुमले में दी गई हो, 3 जुमलों में दी गई हो, वक्फ़े वक्फ़े से दी गई हो, बैक वक्त दी गई हो, 3 तलाक़ें 3 ही शुमार होंगी, एक शुमार नहीं होगी। ये एक तलाक़ के हवाले से मसला था। औरत के पास खुले का हक़ है। बाज़ लोग लिखवाते हैं फार्म में, वो कभी इंशाअल्लाह फार्म मैं आपके सामने रखूँगा, लोग लिखवाते हैं जी कि तलाक़ का हक़ बीवी को दे दिया गया है।
तो अच्छा, जब उनसे ये सवाल होता है कि जी ये आप क्यों कर रहे हैं, तो कहते हैं जी अपनी जो है वो बच्ची को ये हक़ दिलाना चाहते हैं, इसलिए कि कहीं भी उसको मजबूरी हो तो फिर वो इस्तेमाल कर ले। तो भाई तलाक, वो उसका तलाक का हक़ तो मर्द के पास है, उस औरत के पास खुले का हक़ है, उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर निभा नहीं हो सकता तो दुनिया की कोई ताकत तो उसको नहीं रोक सकती, दुनिया का कोई कोर्ट उसको नहीं रोक सकता, और शरीयत भी उसको इजाज़त देती है। और कुरान ने इसको कहा है, फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाहि फ़ला जुनाहा अलैहिमा फ़ीमा इफ़्तदत बिही, उन दोनों पे कोई गुनाह नहीं है अगर उन्हें यह ख़दशा हो कि वह अल्लाह की हुदूद को कायम नहीं रख सकेंगे, यानी एक दूसरे के हुकूक़ का ख्याल नहीं रख सकेंगे, तो औरत फ़िदिया दे करके जान छुड़ा ले। फ़िदिये का मतलब ये है कि जो हक़ मार मर्द ने दिए हैं, 2 तोले, 4 तोले, 5 तोले, 10 तोले, लाख, 2 लाख, 4 लाख, 50,000 जो भी दिया है वो रिटर्न करे लड़की और अपना खुला ले ले। ये हक़ किसके पास है? ये औरत के पास है। इसलिए खामखा उलझन का शिकार नहीं होना चाहिए कि नहीं जी इधर लिखें तलाक का हक़ बीवी को दे दिया है, ये दुरुस्त नहीं है। उसके बाद मुद्दत रज़ात की बात हुई है। मुद्दत रज़ात जो है ये 2 साल है, और कम अज़ कम 2 साल है, और ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह कहते हैं 2.5 साल है, 30 महीने। और कुरान मजीद में दोनों आयात मिलती हैं, वहम्लु व फ़िसालु 30 शहरा, 30 महीने 2.5 साल ही बनते हैं। और यहाँ आज जो तिलावत हुई है वहाँ पर कुरान मजीद में है कि वलवालिदातु युरदिअना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन, 2 साल पूरे करें जो औरतें अपने बच्चों को पूरा दूध पिलाना चाहती हैं। मुद्दत रज़ात की बात हुई है। उसके बाद इद्दत की बात हुई है। इद्दत 2 तरह की है। एक इद्दत वो है कि अगर औरत को तलाक हो जाती है, उस औरत की इद्दत जो है वो 3 महीने है। 3 महीने से मुराद 3 महीने, आप ये ज़हन में रखें। एक उसकी इद्दत है कि जिसका शौहर फौत हो जाता है, उसकी इद्दत है 4 माह 10 दिन, 4 माह और 10 दिन। अब इस इद्दत के दौरान जो है वो औरत ज़ेब व ज़ीनत जो है वो नहीं करेगी, लेकिन ताहम ये ज़हन में रखें कि अगर कोई ख़ातून जॉब करने वाली है और उसका सिस्टम सर्कल जो है वो जॉब के बग़ैर नहीं चल सकता है, तो शरीयत कभी भी उसके वो ज़राए मसदूद नहीं करेगी कि जिनके ज़रिए से उसका और उसके बाल बच्चे का गुज़र और बसर है। मियाँ जो है वो तो अगर घर टूट गया तो भी सेपरेशन हो गई है, ज़ाहिरी बात है, और अगर मियाँ दुनिया से चला गया है तो भी अब उस औरत ने ही जो है वो घर को संभाला देना है। तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन डेवलप हो जाती है तो औरत अपनी जॉब जो है वो कंटिन्यू रख सकती है, इसमें किसी किस्म का कोई मुज़ायका नहीं है। उसके बाद नमाज़ों की हिफाजत के हवाले से बात हुई, बिलखुसूस असर के हवाले से अलग से बयान हुआ, हाफ़िज़ू अला सलावात व सलातिल वुस्ता। उसके बाद बनु इसराइल का वाक़या बयान हो रहा है। बनु इसराइल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जो है, इनको अमालका जो थे, जो है आपका इसराइल है और जो आपका फ़लस्तीन है, इस इलाके में कौम थी अमालका जो मजबूत थी, और उन्होंने बनु इसराइल को धकेलते 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 एक बिल्कुल जिसको आप कहते हैं ना दीवार के साथ लगाना, दीवार के साथ लगा दिया। अच्छा, अब जब वो इलाके से निकाले गए बनु इसराइल और घर से बेघर हुए, तो उन्होंने हज़रत समूईल अलैहिस्सलाम को जा कर के ये अर्ज़ की कि आप अल्लाह से इज़्न जिहाद तलब करें और हमारे लिए कोई राहबर मुकर्रर करें कि हम उसकी सुपरविज़न के अंदर जिहाद करें। तो आपने कहा कि देखो, जिहाद तो अल्लाह ताला तुम्हें इजाज़त दे देगा, लेकिन तुम कर नहीं पाओगे। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं, हम करेंगे। तो फिर जो है उनके ऊपर जो है वो एक बादशाह मुकर्रर किया गया जो तालूत था, जो बिन्यामीन की नस्ल से आ रहा था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे जो हैं वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई बिन्यामीन, उनकी नस्ल से आ रहा था। अच्छा, वो मुकर्रर हुआ। फिर इन्होंने चंद लोग जो है वो रह गए थे। वो मशहूर वाक़या कि आपने एक नहर से गुज़रना है, वहाँ से पानी नहीं पीना है। अच्छा, इन्होंने एक और इतराज़ किया। बनु इसराइल, आपको पता है ना, बनु इसराइल जो है एतराज़ और हीला बहाने तो करते थे। इन्होंने कहा जी जनाब, ये तो बंदा जो आपने तालूत जो है हमारे ऊपर मुकर्रर कर दिया है, हम तो इसके जो है ना हम इसकी कमांड में नहीं चलना चाहते हैं, हम इसकी सुपरविजन में जिहाद नहीं करना चाहते हैं, ये तो आपने खामखा हमारे ऊपर मुसल्लत किया है। वक्त के नबी को ये कह रहे हैं। अच्छा, अगर कोई ऐसी बात है कि ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है तो कोई निशानी ले आए, कोई निशानी के वाकई तालूत जो है ये मिन जानिबिल्लाह मुकर्रर हुआ है और अल्लाह के नबी ने इसको मुकर्रर किया है। तो हज़रत समूईल अलैहिस्सलाम ने कहा देखो, वो तुम्हारा छिना हुआ असासा, वो छिना हुआ असासा क्या था? एक संदूक था जिसमें हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा शरीफ था
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा था और कुछ और चीज़ें थी। तो उन्होंने कहा कि ये जो है ये आपको वापस लौटाएंगे, ये जो वो संदूक था ना ये वापस लौटाएंगे और फरिश्ते इनको देंगे और ये आपके सामने रखेंगे कि ये है आपका असासा, तो फिर तो मान जाओगे ना। उन्होंने देखा लेकिन फिर भी वो ले तो लाल में ही रहे। जिहाद किया लोगों ने, लेकिन थोड़े लोग थे जिनको कुरान ने कहा कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन, उनकी हौसला अफजाई के लिए कि थोड़े लोग भी कभी बहुत बड़े ग्रोहों पे गालिब आ जाते हैं। और इसकी ज़िंदा मिसाल आपके सामने जंग बदर की है। और यहाँ पर भी मुफस्सिरीन ने लिखा है जंग बदर में भी 13 थे और ये जो तालूत के साथ जो है जो लोग चले थे ये भी एंड पे करते करते जिन्होंने नहर से पानी दबा के पिया ना तो वो तो बैठ गए कि जी अब तो हमारे पेट गए फूल, हम तो जिहाद के लिए जा नहीं सकते हैं। तो वो जो थोड़े थे ना वो 313 रह गए थे जिन्होंने 1-2 घूंट सिर्फ जो है वो अपना हल्क जो है उसको गीला करने के लिए पिया था। तो वो फिर तालूत के साथ चले और जालूत को कत्ल हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने किया जो उस वक्त के अभी जो है वो इतनी बड़ी उम्र के नहीं थे, बच्चे थे। वक़तल दाऊद जालूत जो कुरान मजीद में आता है। यहाँ पर आपका जो दूसरा पारा इसका इख्तिताम हो रहा है। उसके बाद आगे तीसरा पारा शुरू होता है। तीसरे पारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया के फ़ज़ाइल को बयान किया है कि बाज़ को बाज़ पर हमने फ़जीलत दी है, किसी को हमने कलीमुल्लाह बनाया, किसी को हमने हबीबुल्लाह बनाया। उसके बाद आयतुल कुर्सी है। आयतुल कुर्सी वो है, ये ज़हन में रख लें, आयतुल कुर्सी वो आयत है कुरान की जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम नामी मुख्तलिफ़ अंदाज में तकरीबन 17 मरतबा है। तकरीबन 17 मरतबा आयतुल कुर्सी में कहीं अल्लाह, कहीं इला, कहीं हई, कहीं क़य्यूम, कहीं हु, कहीं किस अंदाज में, कहीं किस अंदाज में, तकरीबन 17 मरतबा 17 मरतबा रिपीट हुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन का तज़किरा। और ये इतनी फ़जीलत की हामिल है, हदीस में आता है कि मन क़रा आयतुल कुर्सी दुबरा कुल्ल सलातिन मकतूबतिन लम यमनाहु मिन दुखूलिल जन्नति इल्लल मौत, कि वो बंदा जिसने फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ी है मौत के सिवा उसको जन्नत में कोई चीज़ और रुकावट नहीं है। इतनी बड़ी इसकी फ़जीलत है आयतुल कुर्सी की। उसके बाद आगे ये बयान हो रहा है कि दीन में कोई जबर नहीं है, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। लेकिन इसकी गलत तफसीर बिल्कुल न की जाए। दीन में जबर न होने का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक हमला करते हैं और आप ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन है तुम्हारे पास, चाहे इस्लाम कबूल कर लो, ऑप्शन है तुम्हारे पास, चाहे तो टैक्स दे दो, ऑप्शन है तुम्हारे पास। ये है कि दीन को जबरन किसी को दीन में दाखिल नहीं किया है। लेकिन जब आप दीन में दाखिल हो जाते हैं उसके बाद पाबंदियां आपके ऊपर आयद होती हैं। किसी की मनमानी नहीं चलेगी दीन में। फिर कोई आदमी कहे जी मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ, औरत कहे जी मैं दुपट्टा नहीं करता हूँ। अभी ये आपने मीडिया पे देखा होगा, वो वज़ीर आज़म ने गलती से कोई एक अच्छी बात मुँह से निकाल दी तो कितना जो है वावैला जो है वो उसके ऊपर हो गया। दीन के अंदर पाबंदियां हैं। आप देखें ना, आप एक जॉब स्टार्ट नहीं करते हैं तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आप 9 बजे उठें, आप 10 बजे उठें, आप 11 बजे उठें, आप नाश्ता 2 बजे करें, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जब आप जॉब स्टार्ट कर देते हैं तो आप वक्त पे आना है और वक्त पे जाना है। जब आप इस्लाम में दाखिल नहीं हुए तो कोई आपको जबरन, क्योंकि दीन इस्लाम मामला दिल का, दीन इस्लाम मामला दिल का। आप सर को झुका सकते हैं तलवार के ज़ोर पे, लेकिन दिल को तलवार के ज़ोर पे नहीं झुका सकते। लेकिन जब कोई दीन इस्लाम में दाखिल हो गया अब उसकी मन मर्जी नहीं चलेगी। अब दीन जो है उसके की जो बात है और वो बात हतमी होगी। इसकी ये गलत तफसीर की जाती है। आप देखते हैं मीडिया पे ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। इसका मतलब ये है जो जिसके मन में आए वो करता फिरे। ऐसी इसकी तफसीर जो है ये गलत है और ये तफसीर बिर राय के मुतरादिफ होगी। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद की टक्कर की बात हुई है। उसके बाद इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह की बात हुई है। उसके बाद अखलाक हसना की बात हुई है। क़ौलुम मारूफ़ुम व मग़फ़िरा, आप किसी को कुछ दे नहीं सकते ना तो अच्छी बात कर सकते हैं। क़ौलुम मारूफ़, अच्छी बात, व मग़फ़िरा, और किसी से दरगुजर करना ये बेहतरीन सदका है। उसके बाद जो है वो सदका के हवाले से बात हुई है कि आपके पास दोनों ऑप्शन है। आप सदका देना चाहते हैं, ज़ाहिरी देना चाहते हैं तो भी बिस्मिल्लाह, आप छुपा के देना चाहते हैं तो भी बिस्मिल्लाह, बाहर सूरत जायज़ है। लेकिन जो मख्फी देना है इसकी फ़जीलत ज़्यादा है। सदक़े के हवाले से एक और मसला ज़हन में रखें, एक सदका वाजिब होता है, एक सदका नाफिला होता है। जो सदका नाफिला होता है वो आप ख़ुद भी खा सकते हैं, अमीर आदमी भी खा सकता है, गरीब आदमी भी खा सकता है। जो सदका वाजिबा होता है ये सिर्फ़ और सिर्फ गरीब आदमी खाएगा। सदका वाजिबा क्या है? सदका वाजिबा ये है, आपने एक मन्नत मानी, इलाहुल आलमीन मेरा ये काम हो गया तो मैं ये काम करूँगा।
तो वो काम आपका हो गया। अब आपने उस मन्नत को पूरा करने के लिए आपने कोई भी मिसाल के तौर पे सदका व खैरात किया, आप ख़ुद नहीं खा सकते हैं, आपके आलो याल नहीं खा सकते हैं, अमीर आदमी नहीं खा सकता है। एक आप हादसे से बच गए और आपके दिल में आया कि मैं कोई खैरात करूँ, ये सदका नाफिला है। अब इस सूरत में आप ख़ुद खाएं, अमीर खाएं, गरीब खाएं, रिश्तेदार खाएं, जो मर्ज़ी है। जो है वो जो अक़ीक़ा होता है वो भी नाफिला के ज़ुमरे में आता है, इसीलिए फ़ैमिली के आदमी भी और हर अमीर और गरीब आदमी उसको खा सकता है, सदका जो नाफिला है। उसके बाद जो है वह साबित सुफ़ा की जो है वो तारीफ़ आया कुरान में, लिलफ़ुक़राअल्लज़ीना उहसिरू फ़ी सबीलिल्लाह, वो जो अल्लाह की राह में रोके गए हैं और जो ज़मीन में कोई काम काज करने की सलाहियत नहीं रखते हैं। और मुसलमानों को ये कहा गया है कि आप उनके ऊपर जो है वो अपना माल खर्च करें, जो दीन को सीखने के लिए, जिन्होंने असहाबे सुफ़ा जो है जिन्होंने अपने आप को वक्फ़ कर रखा था मस्जिद नबवी के अंदर। उसके बाद कुरान मजीद की सबसे तवील तरीन आयत, सबसे तवील तरीन सूरत सूरह बकरा, सबसे तवील तरीन आयत आयत तदायुन, जिसमें लेन देन के हवाले से है। जब तुम लेन देन करो तो उसको लिख लिया करो। बहुत सारे कारोबारी हजरात शराकतदार जो है वो अंधा ट्रस्ट करते हैं, नहीं 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 ये तो बड़ी अजीब सी बात है, मैं आपसे लिखवाऊँ। बाद में फिर वही एक दूसरे के गिरबान पकड़ रहे होते हैं। कुरान मजीद ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजल मुसम्मल फक्तुबू, जब तुम एक दूसरे के साथ कोई कर्जे का बामी लेन देन करो ना, उसको लिख लिया करो। और फिर ये भी कहा गया है कि लिखने वाला जो है वो इंसाफ के साथ लिखे। आपने देखा होगा एग्रीमेंट बनाने वाला किस तरह डंडी मारता है, वल यक्तुब बैनकुम कातिबुम बिल अदल, कोई एग्रीमेंट बनाने वाला डंडी ना मारे और कोई इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करे जो जू माना यह हो, जिसको जो है फरीकैन दोनों अपनी तरफ मरोड़ के खींच रहे हों और जिससे खुदा न खास्ता कल को कोई तनाज़ा खड़ा हो जाए। ये आयत करीमा जो है। उसके बाद सूरह बकरा का इख्तिताम हो रहा है और सूरह बकरा के इख्तिताम के हवाले से नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है। हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, ऊतीतु हाज़िहिल आयात मिन आखिर सूरतिल बकरा मिन कंज़ तहतिल अर्श लम युअताहुन्ना नबिय्युन क़ब्ली। ये जो आखिरी आयत नहीं है, आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बी रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना अव अख़्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन, ये उनकी बात हो रही है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये वो आयत हैं कि जो अर्श के ख़जाने से मुझे अता हुई हैं और मेरे से कबल किसी नबी को ये नहीं दी गई, यानी ये मेरा खासा और मेरी उम्मत का खासा है, मेरे से कबल किसी को नहीं दी गई हैं। ये वो अजीम आयात हैं, ये बेहतरीन दुआ है, ये दुआ ज़हन नशीं रहनी चाहिए, इसको ज़बानी याद करें। उसके बाद जो है वो सूरह आले इमरान शुरू हुई है और सूरह आले इमरान में मुत्तकीन जो है उनकी जो तारीफ़ है वो आई है कि वो सब्र करने वाले हैं और वो नेकी करने वाले लोग हैं और रातों को उठ करके वल मुस्तग़फ़िरीन बिल अस्खार, रातों को उठ करके वो अपने रब की बारगाह में गिड़गिड़ाने और तौबा इस्तिग़फ़ार करने वाले लोग हैं। ये खुलासा था उसका जो आज आपने तिलावत समात की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये दुआ है, मेरा रब हम सब का हामी नासिर हो, कुरान फ़हमी की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।